ईपीएफ पेंशन 95 यूनियन की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में पेंशन याफ्ता ज़ईफ़ अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत की जानिब से पेंशन याफ्ता मुलाजिमीन को पेंशन के तौर पर माहाना जो मुआवजा दिया जा रहा है वो 800 से 2000 के दरमियान है, जबकि महंगाई के इस दौर में इतनी रकम से बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे में पेंशन की रकम को 2000 से बढ़ाकर 7000 रुपये माहाना करने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि ईपीएफ पेंशन यूनियन के जिम्मेदारों ने दिल्ली में वजीर मेहनत से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान मरकजी वजीर ने इन्हें इस बात का यकीन दिलाया था कि पेंशन की रकम में इजाफा किया जाएगा, लेकिन 3 माह का अरसा होने के बावजूद पेंशन की रकम में कोई इजाफा नहीं किया गया। ऐसे में पेंशन याफ्ता अफराद ने अब हुकूमत के खिलाफ गैर मुय्यना एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक हुकूमत मुतालिबात पूरे नहीं करती उस वक्त तक ये तहरीक ख़त्म नहीं की जाएगी। आज का जो हमारा 23 जनवरी ये जो दिन हमने ये लिए अपना जो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन रहने के कारण आज उन आंदोलन में अपना देश को आज़ादी दिलाए, उसी तरह हम भी हमारे मांगों के लिए 7500 रुपये पेंशन और उसको महंगाई भत्ता देना। हम ये गवर्नमेंट से क्या ज़्यादा नहीं मांग रहे, खाली 2 टाइम का रोटी का उतना मांग रहे। और हमको कामगार मंत्री ने 5 दिसंबर को दिल्ली में आश्वासन दिया था, आपका जो नोटिफिकेशन है मैं 10 तारीख को दिल्ली के पार्लियामेंट में रखूँगा बोले, बाद में उन्होंने अभी तक नहीं रखे। इसलिए हमको ये दुख होता है कि भाई हम 2 टाइम का रोटी मांग रहे, ये गवर्नमेंट से हम 4-4, 5-5 पेंशन नहीं मांग रहे और इसलिए दुख होता है। आज हमारे जो इतना जनता है, हमारे माँ बहन, हमारे भाई लोग का आज 60 से 70 साल 80 साल के लोग का आज अनशन पे बैठे वाले, इसलिए हम आज का दिन हम निश्चित किए और इसलिए आज मोदी सरकार से गवर्नमेंट से हम विनती कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आचार संहिता के पहले हमारा जो पेंशन लागू करो, और नहीं तो आने वाले इलेक्शन में आज हिंदुस्तान के अंदर कोई पार्टी को हम वोट नहीं देने वाले, हमारा वोट जाएगा नोटा में वोट जाएगा। ये संकल्प हमारा है, पूरे पेंशनर भाइयों का संकल्प है। हमारी ताकत हमारी यूनियन बनाना, हमारी ताकत हमारी यूनियन।